अभी बात करी थी पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल। अब सबसे बड़ी बात हमने सीखनी है, टू वेरिएबल माने क्या चीज होती है। कांस्टेंट और वेरिएबल हर कोई जानता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट वो है, जिसको नहीं भी पता, कांस्टेंट वो है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता, जैसे 2 4 6 3 पॉइंट में भी है तो वो भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई ए बी सी जो भी हमारे पास दिया गया है वो वेरिएबल। तो अब टू वेरिएबल का मतलब, अभी जो हमने बात करी थी पॉलिनोमियल की, उसमें हमने देखा था कि एक्स की पावर 2 थी, सिंगल वेरिएबल था, दो फैक्टर निकल रहे थे, जितनी पावर होती है उतने फैक्टर्स निकलते हैं, उतने जीरोस निकलते हैं। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल माने एक्स और वाई दो वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है हमारी वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बेसिकली काम क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। तो हमारी दो इक्वेशंस जो होंगी वो होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। और दूसरी इक्वेशन जो होगी वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो बेसिक जो यहाँ पे होगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन होंगी। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के अलग अलग तरीके हैं, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ हमारा मेन टारगेट क्या था, जो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन जो यहाँ से जनरेट होते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन होती है। ठीक है, हमारे पास ग्राफ होते थे, ग्राफ में हमारे पास तीन कंडीशन होती है। सबसे पहला होता है इंटरसेक्शन। जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या थी, कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको चेक करना है कि क्वेश्चन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसाइड है। तो सबसे पहले आपसे कहता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की कंडीशन क्या है, a1x अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन आपकी होती है तो वो इंटरसेक्टिंग है, और इसको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड कंडीशन होती है कोइंसाइड। कोइंसाइड माने एक के ऊपर एक, एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन एक दूसरे पर लाया करेंगी। तो उसकी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अगर इस तरीके की कोई इक्वेशन हमें अपने को देखने को मिलती है तो वो हमारे पास कोइंसाइड, क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट माने एक के ऊपर एक, इसे हम को इंसिडेंट भी बोलते हैं। ये भी हमारे कंसिस्टेंट होते हैं, और इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आता है। ठीक है। इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन है हमारे पास पैरेलल वाली। पैरेलल वाले में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, दैट इज इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इसके हमारे पास जीरो नहीं निकल सकते, नो सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। ये हम आपसे आगे बात करेंगे। अब इसके बेस में जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं। ठीक है, हमने क्या बेसिकली डील करनी है, हमने बेसिकली डील करनी है कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके का है, तो जिन क्वेश्चंस को हम टारगेट करें, जिससे हम फोकस करें, हमारे पास मेन हमने पढ़ना क्या क्या है पेपर के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें, हम सारी चीजें तो एक बार में कवर नहीं कर सकते। जो हमने लास्ट फोकस में करना है, जल्दी जल्दी से जो हमने फोकस करना है, वो हम किस चीज में करें। हमारा मेन टॉपिक है ये चीज। ये चार्ट हम हमेशा भूल जाते हैं, तो याद रखें, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू होंगे तो इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। कोइंसाइड माने एक के ऊपर एक, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये भी हमारी कंसिस्टेंट होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस चीजों को याद रखते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर। अब बताते हैं हम इसको क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला बेसिक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। फाइंड p एंड q if equation have infinite many solution। अभी आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में हमने बताया कि कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जब p एंड q की वैल्यू निकालनी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हमें सबसे पहले याद आना चाहिए कि हमें इस कंडीशन में डील करनी है। फिर अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड p प्लस q प्लस 2x प्लस qy इज इक्वल टू 5p प्लस q माइनस 2। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, p प्लस q प्लस 2 ब्रैकेट x, qy इज इक्वल टू 5p प्लस q माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन दी है, हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो इसमें हम क्या डील करते हैं, तो हमें क्या पता है ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। a1 b1 a2 b2 क्या है, x और y के कोफिशिएंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट आपको बताया था, जो x के आगे कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कोफिशिएंट होता है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 2, a2 की वैल्यू हो गई हमारे पास p प्लस q प्लस 2 इज इक्वल टू b1 हमारे पास हो गया 1, b2 की वैल्यू हो गई q इज इक्वल टू नेक्स्ट c1 हमारे पास है 7 और c2 है हमारे पास 5 क्यू पी प्लस क्यू माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आया। क्वेश्चन ये था, हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, अब हमने इसको सॉल्व करना। अब दोनों इक्वल है तो हम क्या काम करेंगे, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड करा, क्या आया, 2 अपॉन p प्लस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आया 2q इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आया p प्लस 2 माइनस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हमने क्या काम करना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 5p प्लस 5q माइनस 2 इज इक्वल टू 7q। ठीक है, अब इसको जाकर शिफ्ट कर लेते हैं, तो दैट इज 5p माइनस 2q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई P और Q में। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो वेरिएबल है P और Q। अब P और Q को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या काम करना पड़ेगा, हमने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कट गया है। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में यहाँ से किसी की भी एक की वैल्यू निकालते हैं पहली इक्वेशन से, उससे थर्ड बनाते हैं और सेकंड में पुट कर देते हैं, तो यही काम करते हैं। तो यहाँ से हम निकालते हैं तो P प्लस 2 इज इक्वल टू Q, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम क्या काम करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं 5p माइनस 2 ब्रैकेट p प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 5p माइनस 2p माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं तो दैट इज 5p
माइनस 2p minus 6 equals to 0 and that is 3p minus 6 equals to 0 और p की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारी 6/3 that is p is equals to 2। ठीक है, अब ये p की वैल्यू निकल गई, इस p की वैल्यू को इस वाले में डाल देते हैं तो q की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 + 2 4। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन था, p और q की वैल्यू निकालनी थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, हमने कंडीशन में सेटिस्फाई करी, पुट करा और निकाल दी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल p और q की वैल्यू निकालनी। ठीक है, बहुत साल बार आया है, बहुत टाइम से आया भी नहीं है, इस 4 बार आने के चांसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी के तरीके का आता है वो आता है हमारा 2x minus 3y is equals to 7 and k plus 2x minus bracket 2k plus 1 y is equals to 3 2k minus 1। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक, इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास 2 है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो दैट इज 2 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3 ब्रैकेट 2k माइनस 1। ठीक है, अब ये तो सिंगल एक वेरिएबल है, इसमें दो इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, टाइम क्यों वेस्ट करें, इन दोनों को खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आया 2 2 जा 4k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 6, तो दैट इज 4k माइनस 3k इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो k इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसमें तो क्या था, सिंपल सिंगल वेरिएबल था, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं तो इस पर अब देखिए, अब इसका पता सॉल्व कर लिया हमने, k की वैल्यू निकल गई, तो इसको भी इससे करेंगे तब भी निकल जाएगी। अब इसमें कोई सी भी कंडीशन हो, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन हो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो, तो हम उस कंडीशन से यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मान लो कि ये कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हमने ये करा था, तो यहाँ पे आंसर में नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ही रहता है, बस कंडीशन अलग अलग पूछी रहती है कि कौन सी कंडीशन का क्वेश्चन कहाँ पे किस तरीके से आ सकता है, हमें बस ये ध्यान रखना है। उस वाले क्वेश्चन में पी और क्यू वाला वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में ही आएगा, क्योंकि उसमें हमें पी और क्यू की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसमें हमारा सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो जब आपको निकालें जो कंडीशन आपके पास सुटेबल है उसको पुट करें और वेरिएबल कंपेयर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब जैसे ये आपको एक फिगर दे दिया, ठीक है, ये फिगर दे दिया, देखिए एक आपको इसने रेक्टेंगल बना के दिया ए बी सी डी, उसमें इसने कहा ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स, और ये है 7, ये है 13 और ये है x प्लस 3y। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा और ए बी जो है वो हमारा डी सी के इक्वल होगा। ठीक है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, ट्राइंगल है, तो उसके साइड के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे सकता है, हमें टू वेरिएबल दे देगा, हमें पता लगाना होगा कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दिया है तो इसके अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। दो इक्वेशन है, अब इसको एलिमिनेशन से करते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन में हमने क्या काम करना होता है,
कि हमारा जो क्वेश्चन है हम उसको एक वेरिएबल को, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर दें। तो देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है, तो इस वाले को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, सेकंड वाली इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा। तो एलिमिनेशन में हमने बेसिकली क्या काम करना है कि हमने कोफिशिएंट को इक्वल करना है। हमने एलिमिनेशन में क्या काम करना है, कोफिशिएंट को इक्वल करना है। ठीक, कोफिशिएंट में इक्वल करना है, तो हमने इसको सॉल्व करके इक्वेशन हमारी क्या जनरेट हो गया है, देखिए 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, क्योंकि इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करना था। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दैट इज 3x माइनस 9 प्लस 9y इक्वल्स टू 13 3 जा 39। ठीक है, अब देखिए दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए, अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा, ये कट गया, ये हमने कहा है माइनस का 8y और दैट इज माइनस का 32, माइनस से माइनस कटा, y इज इक्वल टू 32 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 4, 8 4 दा 32, y की वैल्यू 4 निकल गई, हम किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 7 हमारे पास इक्वेशन थी, हमने y की वैल्यू इसके अंदर डाली, तो दैट इज 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 एंड दैट इज 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3, x इज इक्वल टू हमने यहाँ पे निकाल के आया 1। ठीक है, तो ये मेथड जो था वो एलिमिनेशन था। एलिमिनेशन में हमने बेसिक क्या काम करना है, हमने बेसिक काम करना है कि हमने इक्वल, किसी भी एक कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम किसी भी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, 2 से 4 से 7 से, जिससे भी हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसके एक कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। एक कोफिशिएंट को इक्वल करने के बाद दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने देखा कि हमारा x से x कट गया, y की वैल्यू हमें इजिली फाइंड हो गई। तो y की वैल्यू जो हमें फाइंड हुई, हमने वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, जिससे हमारे पास x की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का है। इन्होंने क्या कहा, एक क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को उसने अपोजिट साइड इक्वल करी और उसको सिंप्लीफाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है इसमें, वो आता है पैरेललोग्राम में। अब पैरेललोग्राम में क्या चीज होती है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या अंतर है, कुछ ना कुछ अंतर तो है ही। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड 90 होती है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड दोनों में इक्वल होती है, एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन इसका बेसिक फंडा क्या आ जाता है, इसकी जो डायगोनल होती है वो डायगोनल भी इक्वल होती है। ठीक है, इसकी जो डायगोनल का रिलेशन है, वो डायगोनल जो होती है, वो डायगोनल की जो इक्वल डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है, तभी इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी हमने, जैसे कोऑर्डिनेट में भी हम काम करेंगे तो कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, उस तरीके से ही हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम आर सेम, बट प्रॉपर्टीज की वजह से हम उसे अलग अलग कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में डायगोनल सेम इक्वल नहीं होते हैं, इसमें डायगोनल हमारे इक्वल होते हैं। तो डायगोनल इक्वल होते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें दिया गया था। तो x प्लस वाई इसको दिया था, और ये है 9 दिया था एक बार, और यहाँ पे 5 दिया था, और ये दिया था हमारा x माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आई, हमारे पास इस सेंटर को O ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आएगा, DO इज इक्वल टू OB एंड AO इक्वल टू OC। ठीक है, तो दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इससे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट और ये बन गई सेकंड। अब देखिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन करने में टाइम लग जाएगा, एलिमिनेशन इजी है, सारे के वेरिएबल इक्वल है, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने में हमने देखा, इन दोनों को ऐड करने में ये दोनों कट गए, और 2x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 14। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। ऐसे ही यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 7 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 9 माइनस 7 2।
तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने को मिला, एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो हमारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अलग क्वेश्चन, वो इस तरीके से आते हैं, के की वैल्यू फाइंड करने वाले, एक्स की वैल्यू फाइंड करने वाले, वाई की वैल्यू फाइंड करने वाले, वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग क्वेश्चन जो है, जो बेसिक तो हमें दो इक्वेशन दी रहती हैं और इस तरीके से, और जो होती है इसमें वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम जो हमारी आएंगी इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आएंगी और एज वाली आ सकती है, ठीक है, फातिमा वाला आपने क्वेश्चन किया होगा, एज वाली आती है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आती है, और क्या कहते हैं, लाइब्रेरी वाला आता है, टैक्सी फेयर वाला आता है। ये चार पांच बेसिक क्वेश्चन जो है इनके रेगुलर इंटरवल में पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके की इक्वेशंस होती है, ठीक है। अगले वीडियोस में आपको मैं उन चीजों के बारे में बताऊं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप इसको ध्यान से पढ़ें और इन्हीं क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू।